देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे पहले इसको रीड करते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 665। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 665 देयर इज ए लॉस ऑफ 5%। in order to make a profit of 12%, the selling price of the article must be। एक वस्तु को 665 रुपए में बेचने पर 5% की हानि हो जाती है, 5% की हानि होती है, तो 12% का लाभ कमाने के लिए 12% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। कितना इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो पहले उसको समझो, उसको लिखो और उसके अंदर पता करो कि क्या दिया हुआ है। सर सबसे पहले वस्तु को कितने रुपए में बेच दी, 665 रुपए में या 665 रुपीज में। तो पहले आपको ये लिखना है कि सर उस वस्तु की जो सबसे पहले सेलिंग प्राइस या उसका जो विक्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य कितना है। सर रुपीज 665, 665 रुपए या फिर 665 क्या है सर, उसका सेलिंग प्राइस है। पहला पॉइंट तो अपना ये है कि सर उस वस्तु का विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कितना है, रुपीज 665। ओके, उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सर जब 665 में वो सेल करता है या 665 रुपए में वो बेचता है, तो उस समय उसको क्या हो जाता है, 5% का लॉस। उसको बेचने पर क्या हो जाती है, 5% की हानि हो जाती है। इसका मीन्स कि क्या हो जाता है सर, 5% लॉस हो जाता है या फिर 5% की हानि हो जाती है। 5% लॉस या 5% की हानि हो जाती है। इसका मतलब मैंने कल क्या कहा था कि सर जब भी ऐसा कोई परसेंटेज के अंदर हो तो हमें सबसे पहले सीपी या जिसे क्या कहते हैं सर, क्रय मूल्य जिसे कहते हैं, उसे कितना लेना है, 100। तो कुछ बच्चों ने यही नहीं माना होगा, क्योंकि क्या करेंगे वो तो सीधा सोच रहे हैं। लेकिन नहीं, सबसे पहले ऐसा कोई परसेंटेज की अगर लॉस या परसेंटेज में आपके प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो, लाभ या हानि, तो सबसे पहले सीपी या क्रय मूल्य को 100 मानना है। अब सर हमें क्या हुआ, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या हो गया, 5% का लॉस। याद करो, लॉस या जो हानि होती है उसे क्या करते हैं सर, हम माइनस करते हैं। तो सर 5% लॉस जो हुआ उसे माइनस किया। 100 में से अगर माइनस का 5 करेंगे, क्योंकि 100 का 5% 5 होता है ना, अगर मैं 100 का 5% पता करूं, प्रतिशत या परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में 100, 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया, 5। इसलिए 100 का 5% कितना होगा, 5। तो सर 5 किया तो यहाँ पर कितना आ गया सर, 95%। इसका मतलब कि सर सबसे पहले उसने किसमें सेल की या कितने में बेच दी, सर 95% में बेच दी। इसका मतलब कि ये जो 665 है या ये जो 665 रुपए आपके पास में लिखे हुए हैं, ये 665 किसके बराबर है, 665 किसके इक्वल रहेंगे सर, ये हमारा जो वैल्यू है 665 वो 95% की वैल्यू है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि सर 5% का लॉस हुआ, मतलब 100 में से 5% माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 95। तो ये सर जो 665 रुपीज जो हमारे पास में है, ये किसकी वैल्यू है सर, 95% की वैल्यू है। ठीक है, पहला पॉइंट पता चल गया। फिर क्या लिखा हुआ है कि सर उसे अगर 12% का लाभ कमाना होता, अगर वो 12% प्रॉफिट ले तो कितने में सेलिंग प्राइस होगी। अब क्या कह रहे हैं सर, यहाँ पर अगर लॉस की जगह अगर उसे प्रॉफिट होता, लॉस की जगह अगर उसे 12% प्रॉफिट होता, 12% लाभ होता, 12% प्रॉफिट या 12% लाभ होता, मतलब 12% प्रॉफिट या 12% लाभ होता, तो प्रॉफिट को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। प्रॉफिट को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो सर 100 में अगर 12 प्लस करेंगे तो 112%। इसका मतलब कि सर उसे कितना प्राइस चाहिए सर, उसे चाहिए 112%। यहाँ से 95% है, पहले यहाँ से 1% पता करेंगे, 1% पता करेंगे तो 665 तो पहले से इधर है, 95 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जब इसका 112% या 112% पता करेंगे तो क्या किया सर हमने, मल्टीप्लाई 112। तो सर इधर भी कितना हो जाएगा, 665 अपॉन 95 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 112। ये हमारा हो गया। अब आपको पता है ना 19 की टेबल आती है 95 में, ये आप 5 से भी डिवाइड कर सकते हो। अगर मान लो आपके 19 की टेबल नहीं पता हो तो आप 5 से भी डिवाइड कर सकते हो। लेकिन आपको ये पता है कि सर ये दोनों 19 की टेबल में आते हैं, 19 5 जा 95, 19 5 जा 95 होता है, 19 5 जा 95। इसमें से 19 का डिवाइड किस में जाता है,
19 7 जा 112 होता है ना, 19 7 जा 112। अगर नहीं पता हो तो देखो, अगर आपको ये पता हो और ये नहीं पता हो तो इजीली डिवाइड मल्टीप्लाई करके देख लेना, है ना। 9 7 जा 63, ओके। नहीं, दोनों में ना 5 का डिवाइड करते हैं ना, 19 का नहीं होगा, कई बार 19 की टेबल में उपचुक हो जाओगे। चलिए इसको कर लेते हैं, 95 से कर लेते हैं ना, मल्टीप्लाई 112 कर लेते हैं। पहले दोनों में 5 का डिवाइड कर लेते हैं सर, इन दोनों में 5 का डिवाइड किया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 19 5 जा 95, इसमें 5 का डिवाइड करो, कितने टाइम होगा, 5 1 जा 5 116 और 5 3 जा 15, ओके, फिर 1 तो 5 3 जा 15 133। आपको पता है 133 19 की टेबल में आता है क्या, 19 की टेबल में 133 आता है क्या, चेक करो। 19 1 जा 19, 19 6 जा 19 7 जा 63 और 6 सर 19 7 जा 133, 19 7 जा कितना होता है 173। तो ये तो 19 की टेबल में इधर हो गया। अब यहाँ पर क्या रहा सर, यहाँ पे रहा 7 और मल्टीप्लाई 112। देखो सबसे पहले दोनों में 5 का डिवाइड कर दिया, इन दोनों में पहले 5 का डिवाइड कर दिया, यहाँ पे डिवाइड किया तो 19 5 जा 95, यहाँ डिवाइड किया तो 5 1 जा 5। उसके बाद में देखो ये आपको हो सकता है कि माइंड में सीधा डिवाइड नहीं कर पाओ, तो यहाँ पे कर लेना इजीली, है ना। 5 1 जा 5 माइनस किया तो कितना आया 16, 5 3 जा कितना हुआ सर 15, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 और ये 5, तो 5 3 जा 15। आपको पता है 133, इसीलिए तो कहा था कि आपको कम से कम 30 तक टेबल आना चाहिए। और 19 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 7 टाइम, 9 7 जा 63, 6 और 7 1 जा 7 और 7 और 6 कितने हो जाते हैं सर 13, तो 133। अगर आपको 19 की टेबल पता होगी तो आप सीधा बता दोगे कि सर 19 7 जा 133। उसके बाद में कितना आ गया सर 112 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 112 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा सर 7 2 जा 14, 1 रहेगा कैरी, 7 और 1 कितना हो गया 8, और यहाँ पर कितना आ गया सर, यहाँ पर भी आ गया 7 और 1 कितना आ गया सर 7 और 7 1 जा 7, तो कितना आ गया सर 784। अपना आंसर कितना आ गया सर, अपना आंसर आ गया 784। ये हमारा क्या रहेगा सर, हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन था, दोबारा से एक बार देख लीजिए। देखो सबसे पहले आपको बस इतना आपको पता होगा, कैलकुलेशन तो मुझे पता आप कर लोगे, बस आपको तो इतना पता होना चाहिए कि सर 5% का लॉस या 5% की अगर हानि होगी तो हमारे हम कितने में बेचेंगे। सर हम कुछ भी खरीद कर लाते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, वो हमारा क्रय मूल्य होता है, जो कितना होता है 100%। अब अगर आप उस पर 5% का लॉस कर दोगे या 5% की उस पर हानि हो जाएगी तो क्या होगा सर, उसका हम 95% प्राइस में उसको सेल कर दिया, क्योंकि सीधी बात है लॉस हमेशा क्या होता है, कम होता है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जब वो ₹665 में सेल करता है या 665 रुपए में बेचता है तो उसे 5% की हानि होती है। तो यहाँ पर सर जैसे उसने 665 में सेल किया, 665 रुपए में बेचा, उसने यानी कि उसने 95% में सेल कर दिया, क्योंकि 5% लॉस हो गया। लेकिन अगर वो लिखा हुआ है कि उसे 12% लाभ या 12% प्रॉफिट लेना होता तो उसे कितने में सेल करता। सही सेम क्वेश्चन था पहले वाले जैसा कि सर अगर 12% प्रॉफिट लेगा यानी प्लस करेगा तो उसे 112% में बेचना होगा या 112% में उसे सेल करना होगा। तो 95 से पहले 1% पता किया, 95 डिवाइड में आ गया, 112% के लिए 112 से मल्टीप्लाई कर दिया, 95 665 अपॉन 95 मल्टीप्लाई 112, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा ना 112, इन दोनों में 5 का डिवाइड हो रहा है तो 19 5 जो 95, इसमें डिवाइड किया तो 133 टाइम। अब आपको पता है 19 का 133 में कितने टाइम, 7 टाइम, 7 बार भाग जाता है 19 का 133 में, तो सर 7 टाइम हो गया। 7 मल्टीप्लाई 112 कितना हो गया सर 784। ये हमारा फिर क्या रहा सर, आंसर रहा, क्योंकि यहाँ पर 5 का डिवाइड किया, यहाँ पर 5 का डिवाइड किया, दोनों में 5 का डिवाइड हो रहा है 5 5 होने के कारण, इसलिए 19 और 133, फिर 19 का 133 में 7 टाइम। ये क्या रहेगा सर, हमारा आंसर रहेगा 784, इसका आंसर रहेगा जो हमारा 784 रहा। तो एक बार के लिए इस क्वेश्चन को एक बार वापिस देख लीजिए आप, है ना, पूरे क्वेश्चन को, ताकि आपको और अच्छे से ये बातें याद हो सके। चलिए इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। फिर से आपके लिए एक नया क्वेश्चन है और इसके अंदर देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ उसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ सर बाय सेलिंग एन आर्टिकल ₹4,960, मतलब इसको कितने में सेल कर दिया, 960 में सेल कर दिया। ए मैन इनकर्स ए लॉस ऑफ 4%, ए लॉस ऑफ 4%। जैसे ही सर इसने 960 में सेल किया, इसको लॉस कितना हो गया 4%, वो
वाज द कॉस्ट प्राइस, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। सर 960 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। यानी कि जैसे वह 960 रुपए में बेचता है, जैसे वह 960 रुपए में बेचता है, उसे 4% की हानि हो जाती है। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसका क्या ज्ञात कीजिए सर? क्रय मूल्य उसको ज्ञात कीजिए, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस को फाइंड कीजिए। अब देखना, सिंपल सी बात आपको फिर से यही समझना है कि देखो सर, सबसे पहले उसका सेलिंग प्राइस या उसका विक्रय मूल्य कितना था, उसने कितने रुपए में उसको बेचा, क्योंकि सेलिंग प्राइस से विक्रय मूल्य क्या होता है? बेचा गया मूल्य। उसको सेल किया हुआ प्राइस, सेलिंग प्राइस, तो वो कितनी है सर? ₹960, ₹960। सर 960 रुपए क्या सर उसका सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य? पहला पॉइंट ये पता होना चाहिए। लेकिन सर जब उसने 960 रुपए में सेल किया या 960 में सेल किया, तो उसे 4% का लॉस हानि हो गई, उसे 4% का लॉस हो गया। ठीक है, इस समय क्या होता है सर? उसे 4% लॉस होता है। उसे क्या होता है? 4% लॉस या 4% की हानि होती है। याद करो मैंने क्या सिखाया था सर? जैसे ये परसेंटेज वाले ऑप्शन आ जाए, लॉस या प्रॉफिट, तो हमें सीपी को कितना ले लेना है? हमें सीपी, जिसे कहते हैं सर कॉस्ट प्राइस, जिसे हिंदी में कहते हैं सर क्रय मूल्य, लागत मूल्य, ये सब क्या हो जाएंगे सर? 100। ये कितना हो जाएगा? 100 या 100। अब आपको पता है कि सर इसमें से लॉस जो होता है वो हमेशा माइनस होता है। तो माइनस क्या करते हैं सर? माइनस का 4% किया, क्योंकि लॉस माइनस होता है, और 100 का 4 कितना होता है? 4। तो सर हमने उससे कितने रुपीज लिए? सर हमने उसको 96% प्राइस में उसको क्या कर दिया? सेल कर दिया, क्योंकि हमारी जेब से कितना परसेंट लगा था? 100%। लेकिन हमारे पास में 4% लॉस हो गया, तो हमारे पास में वापस कितने रुपीज आए सर? हम जितना देकर आए थे, जितना हमारा कॉस्ट प्राइस था, जितना हमारा क्रय मूल्य था, उसका 96% ही तो हमारे पास में वापस आया, क्योंकि 100% तो हम खरीद कर लाए थे। हम बाई परचेजिंग कितने में करके लाए थे सर? 100% में। 4% कम कर दिया क्योंकि लॉस हो गया, तो 96% में हमने सेल कर दिया। तो सर ये वाला जो 960 है, ये किसकी प्राइस है सर? 96% की वैल्यू है। वो कितनी है सर? ₹960। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है कि सर अगर वह उसे कॉस्ट प्राइस पर सेल करता, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? उसका क्रय मूल्य कितना है? तो सर क्रय मूल्य कितना है? सर क्रय मूल्य हमारा 100% है। क्रय मूल्य कितना है? 100%। मतलब कि हमें कितना पता करना है इस बार? 100% पता करना है। क्यों? क्योंकि सर हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, क्रय मूल्य पता करना है, जो कितना आपका 100%। तो यहाँ से पहले इसका 1% पता करते हैं। 1% पता करेंगे तो 960, तो इधर ऐसा कैसा रहेगा? ये जो 96 है, ये कहाँ चला जाएगा सर? इसके डिवाइड में चला जाएगा। सर यहाँ से अगर 100% पता करोगे, तो आपने क्या कर दिया सर? मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया। तो इधर भी क्या कर देंगे सर? मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। 960 अपॉन 96 मल्टीप्लाई 100। आप सबको पता है कि इसमें 96 का इजीली डिवाइड चला जाएगा, 1 और 0 10 टाइम, और यहाँ पर क्या हो गया? 10 मल्टीप्लाई 100। तो आंसर कितना आ गया सर? ₹1000 हमारा क्या आ गया सर? आंसर। तो 1000 रुपए उसका क्या था सर? क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 1000। कितना इजी क्वेश्चन है सर। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले से 4% की लॉस हुआ, 4% की हानि हुई। तो जब ऐसा कोई परसेंटेज में लॉस या प्रॉफिट होगा, तो हमारा कॉस्ट प्राइस एक्चुअली में कितना होता है? क्रय मूल्य कितना होता है सर? 100%। क्योंकि हम जो भी देके आते हैं, जो भी परचेज करके लाते हैं, खरीद कर लाते हैं, वो कितना होता है? 100%। अब लॉस हुआ मतलब माइनस करेंगे कितना सर? 4%। 100 का 4 कितना होता है? 4। तो सर यानी कि हमने उसको 96% प्राइस के अंदर उसको क्या कर दिया? सेल या बेच दिया। तो ये जो हमें जो रुपए मिले हैं 4% लॉस के साथ में थे, मतलब कि सर ये 96% था। इसका 1% कितना हो गया? 960 अपॉन 96। अब क्वेश्चन ने कहा कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, उसका क्रय मूल्य कितना है। तो सर क्रय मूल्य तो 100% है, कॉस्ट प्राइस तो 100% है। तो हमने इसका 100% पता किया, मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों में इजीली डिवाइड हो रहा था, 10 का डिवाइड कर दिया, नहीं होता तो फिर 2 से डिवाइड करते, काटते, और फिर हम क्या करते हैं सर? मल्टीप्लाई कर दिए। ये आप इजीली कर ही लोगे। कैलकुलेशन है छोटी छोटी, पहले किससे डिवाइड करना है? सेम नंबर से डिवाइड करना है। यहाँ इजीली 96 का डिवाइड हो रहा था, तो आंसर कितना आ गया सर? 1000 रुपीज, 1000 रुपए क्या आ गया सर? इसका आंसर आ गया। तो छोटा सा क्वेश्चन था। एक बार के लिए आप इस क्वेश्चन को वापस देखिए, इसको वापस से एक बार बना लीजिए, ताकि आपको और अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन को पॉइंट आउट करते हैं कि इसमें हमारे लिए कौन कौन सी काम की बातें, उन सभी को पॉइंट आउट करते हैं। उसके बाद में हम आगे की बात करेंगे। ए ट्रेडमैन सोल्ड एन आर्टिकल
at a loss of 20%, at a loss of 20%, if the selling price had been increased by rupees 100, increased by rupees 100, there would have been a gain of 5%, there would have been a gain of 5%, the cost price of the article was, यानी कि हमें फाइंड क्या करना है सर, हमें फाइंड तो कॉस्ट प्राइस करना है। एक व्यापारी एक वस्तु 20% हानि पर बेचता है, 20% किस पर बेचता है, हानि पर। यदि विक्रय मूल्य 100 रुपए बढ़ा दिया जाए, यदि विक्रय मूल्य क्या कर दिया जाए, 100 रुपए बढ़ा दिया जाए, यानी कि जो बेचा गया मूल्य है उसको 100 रुपए जितने में बेच रहे थे उससे भी 100 रुपए और बढ़ा दिया, विक्रय मूल्य को 100 रुपए और बढ़ा दिया। सेलिंग प्राइस जो थी उसको 100 रुपीज इंक्रीज कर दिया, यानी पहले जितने में सेल कर रहे थे, क्योंकि पहले सेल कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, 20% लॉस हो रहा था ना, लिखा हुआ है ना कि ए ट्रेडमैन सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% लॉस, यानी कि एक व्यापारी 20% हानि पर वस्तु को बेचा हुआ है। ये बात तो पहले से हमें लिखी हुई है, लेकिन जब करता क्या है कि वो जितने में बेच रहा था उससे उसने 100 रुपए और बढ़ा दिए, उसने उससे 100 रुपए और बढ़ा दिए, बेचा हुआ मूल्य विक्रय मूल्य को 100 रुपए बढ़ा दिया। जैसे उसने इधर 100 रुपीज बढ़ाए, इधर 100 रुपीज उसने प्लस किए, देयर वुड हैव बीन इंक्रीज ए गेन ऑफ 5%, उसे क्या होता है 5% का लाभ होने लग जाता है। जैसे वो 100 रुपए बढ़ाता है तो उसे 20% हानि हो रही थी, पहले पहले क्या हो रहा था 20% हानि हो रही थी, लेकिन अब उसे क्या हो रहा है 5% का लाभ हो रहा है, यानी कि जितने में खरीद कर लाया था उससे भी 5% ज्यादा रुपए मिल रहे हैं। पहले क्या मिल रहे थे, जितने में खरीद कर लाया था, जितने में उसने परचेज किया था उससे भी 20% कम रुपए मिल रहे थे। हानि का मतलब क्या होता है माइनस। अब क्या मिल रहे, जैसे उसने 100 रुपए बढ़ाए तो बढ़ाते ही उसको क्या हुआ, जैसे उसने 100 रुपीज इंक्रीज किया सेलिंग प्राइस में, उसे क्या होने लगा, उसे सिर्फ 5% का प्रॉफिट होने लगा, 5% का लाभ होने लगा, यानी कि जितने में खरीद कर लाया था, जो उसका परचेजिंग अमाउंट था उससे भी क्या हुआ, उससे भी उसको 5% ज्यादा रुपए मिलने लगे। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। अब देखो इसके लिए आपको एक लाइन बनाएंगे, इसके लिए क्या बनाएंगे, एक लाइन, ऐसे क्वेश्चन जब आपको पहले कुछ हो फिर उसी समय, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पहले उसे क्या हो रहा था लॉस, फिर क्या होने लगा उसे प्रॉफिट, जब कुछ रुपए उसने बढ़ा दिए, तो ऐसे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर एक लाइन बनाते हैं। मान के चलते हैं कि जो सीपी होती है या फिर जिसे क्या कहते हैं सर, क्रय मूल्य जिसे कहते हैं, वो कितना होता है सर हमारे पास में, वो हमारे पास में होता है सर 100, कितना होता है 100 की परसेंटेज में 100 लेते हैं। अब आप बताओ कि जब वह पहले टाइम में सेल कर रहा था, पहले जब बेच रहा था तो उससे क्या हो रहा था, 20% का लॉस हो रहा था, 20% की हानि हो रही थी। इसका मतलब कि हानि कहां पर होगी सर, हानि यहाँ पर होगी। इसका मतलब पहले जो उसका सेलिंग प्राइस था या उसका जो विक्रय मूल्य था, सेलिंग प्राइस या जो उसका विक्रय मूल्य था वो कितना था सर, इसमें से 20% कम कर दो, क्योंकि 100 से पीछे जाएंगे ना, माइनस करेंगे तो सर इसमें से -20% कर दी इसने, तो यानी कि वो कितने में सेल कर रहा था सर, वो 80% में उसको सेल कर रहा था, यानी कि 80% में उसे क्या कर रहा था सर, बेच रहा था, या 80% में सेल कर रहा था। क्योंकि 100% तो क्या होता है जो हम खरीद कर लाते हैं, लेकिन उसे क्या हुआ सर, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ ना कि सर उसे 20% का लॉस हो रहा था, सोल्ड इन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 20%, 20% हानि पर बेचता है, यानी कि 100% में लेकर आया, 20% का लॉस हो गया, क्योंकि ये क्या हमारा सर, ये हमारा लॉस है, ये हमारी क्या है, ये हमारी लॉस या फिर जिसे क्या कहते हैं सर हानि, यानी कि 20% लॉस हो मतलब आप कितने में सेल कर रहा है 80% में या 80% में बेच दिया, ठीक है सर। लेकिन फिर क्या करता है वह सेलिंग प्राइस 100 रुपीज का इंक्रीज कर देता है, वह विक्रय मूल्य में 100 रुपए बढ़ा देता है, वह सेलिंग प्राइस में क्या कर देता है सर, वह सेलिंग प्राइस में 100 रुपीज का इंक्रीज कर देता है, बस विक्रय मूल्य में 100 रुपए बढ़ा देता है, विक्रय मूल्य में क्या कर देता है 100 रुपए बढ़ा देता है। लेकिन जैसे उसने 100 रुपए बढ़ाए, जैसे उसने 100 रुपीज को इंक्रीज किया, क्या हुआ सर, वहां पर 5% का गेन होने लगा, यानी प्रॉफिट, गेन का मतलब क्या होता है प्रॉफिट, 5% का लाभ होने लगता है। अब वो क्या कर रहा है सर, अब वो 5% लाभ पर बेच रहा है, तो लाभ किधर होगा, लाभ तो आगे की तरफ जाएगा ना, तो सर अब उसे क्या होने लगा है, उसे 5% का प्रॉफिट होने लगा। तो ये हमारे पास में क्या आ गया सर, +5%, 5% ये ना, +5% का क्या होने लगा सर, उसे लाभ 5% का लाभ या 5% का प्रॉफिट होने लगा है। तो किधर जाएंगे सर, आगे की तरफ। ये हमारे पास में क्या है सर, प्रॉफिट, ये क्या है सर प्रॉफिट, या उसे क्या कहते हैं सर लाभ, ये क्या होने लगा है, लाभ होने लगा है। चलिए सर, इसका मतलब अब वो कितने में सेल कर रहा है सर, अब जो वो सेल कर रहा है वो 105% में सेल कर रहा है ना, अब वो कितने में सेल कर रहा है सर, 105% में। अब उसकी क्या सर, सेलिंग प्राइस, अब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, उसकी सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कितना है सर, 105%। दोबारा एक बार देख लेना यहाँ तक का। देखो सबसे पहले क्या हुआ, वो कोई वस्तु खरीद कर लाता है,
कितने में सर 100% में। उस समय क्या होता है सर, वो सोल्ड कर रहा है या बेच रहा है 20% लॉस में, 20% हानि पर, ठीक है। हानि मतलब कम होगा, तो 100 में से 20% माइनस कर दिया, यानी कि सर 80% में वो क्या कर रहा है सर, उसको सेल कर रहा है या बेच रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना है 80%। फिर क्या होता है, वह सेलिंग प्राइस में 100 रुपीज बढ़ा देता है, यानी कि सेलिंग प्राइस में 100 रुपए बढ़ा देता है, तो उसको क्या होने लगता है 5% का लाभ, यानी कि सर अब उसे क्या होने लगा है 5% का प्रॉफिट होने लगा, 5% का लाभ होने लगा है। इसका मतलब अब कितने में सेल करेगा 105 में, लेकिन कब सर, जब इस सेलिंग प्राइस से इस सेलिंग प्राइस के बीच में उसने कितने रुपए बढ़ा दिए सर, उसने यहां से लेकर यहां तक का बीच में कितने रुपए बढ़ा दिए सर, प्लस ₹100, उसने 100 रुपए बढ़ा दिए। कि पहले किस में बेच रहा था सर, पहले 80% में सेल कर रहा था, 80% में बेच रहा था, अब कितने में सेल कर रहा है सर 105% में, लेकिन उसके बीच में उसने इंक्रीज कितना किया सर, 100 रुपीज का इंक्रीज किया, 100 रुपए का, प्रतिशत नहीं 100 रुपए का इंक्रीज किया, लेकिन परसेंटेज में कितना हुआ आप बता सकते हो, यहाँ पर कितने में कर रहा था 80 में, यहाँ कितने में कर रहा है 105 में, कितना इंक्रीज कर दिया परसेंटेज में सर, परसेंटेज में इंक्रीज ऐसे देख लो, 80 से 20 तो ये वाले, 20 तो ये वाले इधर वाले हो गए, है ना, 20 तो यहाँ तक के हो गए और 5 यहाँ तक के हो गए, और वैसे ही देख लो 80 से 105 को काउंट करो, इसके बीच में कितने आते हैं, तो आपको सर 25 आते हैं, क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि आप 80 पे खड़े हो और आपको 105 पे जाना है, तो कितना चलना पड़ेगा सर 80 से 105 में, तो 20 तो 100 पे हो गया, 20 तो 100 पे, और 100 से आगे 5 ये, तो टोटल कितना आ जाएगा सर 25। मतलब कि सर आपने परसेंटेज में कितना इंक्रीज कर दिया सर, परसेंटेज में इंक्रीज कर दिया 25%, परसेंटेज में कितना इंक्रीज कर दिया 25%। ये कैसे पता चला सर आपको 25, सिंपल सी बात है, पहले आप 80 में सेल कर रहे थे, 80% में बेच रहे थे, अब आप 105% में सेल कर रहे हो, यानी आपने देखो ऐसे समझ के चलो कि पहले ये आपके पास में पर्सन आया, एक व्यक्ति आया, आपने इसको कितने में दिया 80% में सेल किया, फिर आपके पास में दूसरा पर्सन आया, सेकंड पर्सन, आपने उसको कितने में दिया सर 105% में, आपने कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया उसके लिए सर, उसके लिए हमने 25% इंक्रीज कर दिया, लेकिन रुपए कितने बढ़ाए सर, उसके लिए हमने रुपए 100 रुपीज बढ़ाया, इधर तो आपने 100 रुपए बढ़ाए इसको जितने में बेच रहे थे उससे, लेकिन इधर आपने परसेंटेज कितना बढ़ा दिया सर, परसेंटेज हमने 25% का इंक्रीज कर दिया, परसेंटेज में कितना इंक्रीज कर दिया सर, परसेंटेज में 25% का इंक्रीज कर दिया, लेकिन रुपीज में कितना इंक्रीज किया, रुपीज में हमने 100 रुपीज का इंक्रीज किया। इसका मतलब क्या ये दोनों बातें एक नहीं है, कि आप चाहे 25% इंक्रीज करो चाहे 100 रुपीज का इंक्रीज करो, एक ही बात है। इसका मतलब कि सर 25% कौन है, 25% ही हमारा क्या है सर ₹100, तो 25% ही कौन हमारा ₹100 या 100 रुपए है। अब हमें ये देखना है, हमें ये तो पता चल गया सर कि 25% ही हमारा क्या है 100 रुपीज है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करो, कॉस्ट प्राइस फाइंड करो, और सर हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस सर 100%, कॉस्ट प्राइस कितनी है 100%, तो सर पहले यहाँ से 1% पता करते हैं, 1% करेंगे तो 100 अपॉन में कितना आ जाएगा 25, इससे जब 100% पता करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 अपॉन 25, और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा सर 100 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई बाय 100 हुआ ना। अब आप खुद को पता है कि सबको पता है कि सर जैसे इस 25 का इसके अंदर काटेंगे, इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 टाइम, और 4 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, जैसे इसको 4 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को अगर 100 से आप मल्टीप्लाई करते हो, 4 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा सर, 400 रुपीज क्या आ जाएगा सर, इसका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 400 रुपीज क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर कितना है, क्रय मूल्य, देखो ये 100% कौन होता है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 400 रुपए, क्रय मूल्य कितना है 400 रुपए, 400 रुपीज। अगर मैं ये पूछ लूं आपसे कि वो पहले कितने में सेल कर रहा था, पहले वो कितने में सेल कर रहा था, आप कैसे पता करोगे सर, पहले कितने में कर रहा था 100% में, तो 80% में, सॉरी, तो यहाँ से कितना निकाल ले 80% निकाल ले, 80% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा वही 100/25 और मल्टीप्लाई बाई 80। आपको ये तो पता ना, ये तो 4 होगा और मल्टीप्लाई 80 हो जाएगा, क्योंकि इसका तो आपको पहले ही पता है कि सर ये दोनों कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे ना, ये दोनों 4 मल्टीप्लाई 80, और 4 मल्टीप्लाई 80 कितना हो जाएगा 320। तो सर पहले वो 320 में सेल कर रहा था, अब कितने में सेल कर रहा है ये भी बता सकते हो, हाँ सर कितना 105%, 105%, तो सर 1 को 105 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 100/25 मल्टीप्लाई 105, क्योंकि किससे 1% पता है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दे दो सब चीजों को। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ये तो सर फिर से वही बात हो गई, इन दोनों को फिर से 4 से मल्टी डिवाइड काट देंगे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा
4 मल्टीप्लाई 105, 4 मल्टीप्लाई 105 तो कितना आ गया सर, रुपीज 420। अब इस रुपए में सेल कर रहे हैं, तो देखो कितना एग्जीक्यूशन था, दोबारा देख लो सर। पहले क्या हुआ, पहले इसको 20% लॉस में वो सेल कर रहा था, यानी कि वो 80% में सेल कर रहा था, 80% में बेच रहा था। फिर क्या हुआ, उसने इधर तो 100 रुपीज बढ़ा दिए और उधर उसको 5% का प्रॉफिट होने लगा, यानी कि उसको प्रॉफिट होने लगा, मतलब अब वो कितने में बेच रहा है सर, 105% में, 105% में सेल कर रहा है, क्योंकि 5% प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो सर, वैसे तो उसने 100 रुपीज इंक्रीज किए, लेकिन वैसे परसेंटेज में कितना बढ़ा दिया सर, 25% बढ़ा दिया, क्योंकि 80 से 105 के बीच में कितने परसेंट होते हैं, 25 होते हैं ना, 25%। तो सर ये जो 100 रुपीज बढ़ाए हैं, ये एक्चुअल में कितने परसेंट बढ़ाए सर, 25%। तो 25% कितना है, 100, क्रय मूल्य कितना 100, 1% पता किया, नीचे 25, 100% के लिए 400, 80% पता करना तो इसका 80 मल्टीप्लाई कर देंगे, 105% पता करना तो इसको 105 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो छोटा सा क्वेश्चन था, एक बार के लिए इस क्वेश्चन को आप वापस से बनाइए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। आप इसको खुद एक बार सोल्व कीजिए, एक बार इसको खुद एक बार देखिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, आपको ये बात याद रहे। एक बार है ना, इसको खुद अपने माइंड से इसको सोल्व करो कि हाँ पहले इतना हुआ, फिर इतना किया, फिर इसको इतना बढ़ा दिया, तो परसेंटेज में इतना बढ़ा, रुपीज में इतना बढ़ा। एक बार इसको वापस देख लीजिए, है ना, तो जैसे आप पता चलेगा तो वापस आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ओके, एक क्वेश्चन है हमारे लिए, एक नया टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है ना, एक बार के लिए इसको देख लीजिए। ए मैन परचेज्ड सम एग्स, ए मैन परचेज सम एग्स एट 34 रुपीज 5, 834 रुपीज 5, अभी बताऊंगा इसका मीन्स क्या है, एंड सोल्ड देम एट 54 रुपीज 12। ये क्या है, सेलिंग प्राइस, सोल्ड देम ये क्या है, परचेज्ड यानी कि कॉस्ट प्राइस, देन सॉरी 10 ही गेन रुपीज 143, गेन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। द नंबर ऑफ एग्स ही बॉट इज, उसने कितने खरीदे ये बताने। एक व्यक्ति 5 रुपए में 3 अंडे की दर से कुछ अंडे खरीदता है, इसका मतलब ये है 34 रुपीज 5, यानी कि x 8 3 रुपीज 5, यानी कि 5 रुपीज में 3x तो क्या करता है, खरीदता है, यानी कि क्रय मूल्य हो गया। इसके बाद में 12 रुपए में 5 अंडे की दर से उन्हें बेच देता है, यानी कि क्या करता है कि सर 12 रुपए में 5 अंडे की दर से उन्हें बेच देता है, तो सेलिंग प्राइस। इस सौदे में उसे 143 रुपए का लाभ हुआ। अब सौदे का मतलब ये जो भी व्यापार हुआ, बेचना और खरीदना, बेचना और खरीदना, बेचना और खरीदना इसे क्या कहते हैं सर, एक व्यापार कहते हैं, जिसे सौदा भी कहते हैं, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि उसने कितने अंडे खरीदे, हमें खरीदे गए अंडों की संख्या बतानी है, द नंबर ऑफ एग्स ही बॉट, ये आपको बताना है। अब आप पहले तो यहाँ से ये देखिएगा, मैं आपको कुछ लिखता हूँ। देखो सबसे पहले वो क्या किया, सबसे पहले उसने खरीदा ना, तो उसकी पोस्ट प्राइस या फिर जिसे क्या कहते हैं सर, क्रय मूल्य, ये हमारा कितना है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है सर, 834 रुपीज 5, 834 रुपीज 5, यानी कि 5 रुपए में 3 अंडे की दर से खरीदता है। मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है सर, 5 रुपीज 5, और रुपीज 5 में कितने अंडे आते हैं सर, 3x या 3 अंडे आते हैं। ये तो लिखा हुआ है ना कि x 834 रुपीज 5, यानी कि 3 अंडे 5 रुपए में, 3x 4 रुपीज 5, 5 रुपए में 3 अंडे मिलते हैं उसे, तो x 834 रुपीज 5, इसका मतलब ये है कि 5 रुपए में कितने x आएंगे सर, 3x आएंगे, ठीक है। ये तो हमारी हो गई कॉस्ट प्राइस। ओके, अब हम क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं इसकी सेलिंग प्राइस, इधर क्या लिख लेते हैं, सेलिंग प्राइस लिख देते हैं, क्योंकि उसने वापस बेचा भी तो है ना। तो सर उसकी सेलिंग प्राइस या फिर जिसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस या फिर जिसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। तो सर उसका सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कितना है, ये भी देख लीजिए। ये क्या लिखा हुआ है सर, सेलिंग प्राइस है 54 रुपीज 12, 54 रुपीज 12, 12 रुपए में 5 अंडे, 12 रुपए में 5 अंडे, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, रुपीज 12, और रुपीज 12 में अंडे कितने हैं सर, 5x या 5 अंडे, 12 रुपए में कितने अंडे सर, 5 अंडे या फिर 5x, ये हमारे क्या है सर, सेलिंग प्राइस। अब ध्यान रखना, कल भी मैंने क्या बताया था, यहाँ पर बताओ आर्टिकल कौन सा है, या क्वांटिटी या फिर वस्तु कौन सी है सर, ये वाली, ये आपकी क्या है सर, ये हमारा आर्टिकल है। ये 3x का हो चाहे 5x का हो, तो ये 3 अंडे या फिर 5 अंडे हमारा क्या है सर,
आर्टिकल है, ये हमारी क्या है सर, वस्तु, ये आर्टिकल या वस्तु है, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैंने क्या कहा था, आर्टिकल को हमेशा वन बना लो, आर्टिकल को क्या कर लो, वन कर लो। तो हमने इसको मान लो कि वन एक, क्योंकि एक अंडा खरीदेंगे एक अंडा बेचेंगे, क्योंकि जब बराबर खरीदेंगे बराबर बेचेंगे ना, तभी पता कर सकते हो कि आपको प्रॉफिट या लॉस कितना हो। ध्यान रखना इस बात का, आप जितना खरीद के लाते हो उतना ही आपको बेचना होगा, जितना आप परचेज करके लाते हो उतने आपको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, तभी आप पता कर सकते हो कि आपको प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। अब यहाँ पर आप, यहाँ पर इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए इन दोनों को एक बना लेते हैं। तो एक अंडा खरीदेंगे और एक अंडा बेचेंगे, ओनली वन एक परचेज करेंगे और वन एक को ही क्या करेंगे, सेल करेंगे। यहाँ से वन करेंगे, जब वन करेंगे तो ये थ्री कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा ना। तो सर एक अंडे की प्राइस कितनी है, 5/3। तो वन एक की प्राइस कितनी हो गई सर, 5/3 रुपीज। ये हो गई सर हमारी कॉस्ट प्राइस एक अंडे की, ये क्या है सर, कॉस्ट प्राइस। इधर भी वन करते हैं, जब सर इधर वन करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वन एक। जब सर ये हमारा वन एक रहेगा तो ये कितना हो जाएगा सर, 12, और 12 के नीचे कितना चला जाएगा, 5। और ये हमारा क्या हो गया सर, वन एक की प्राइस कितनी होगी, 12/5 रुपीज हो गई। ये हमारी क्या हो गई, एक अंडे की सर सेलिंग प्राइस, या फिर क्या हो गया सर हमारे पास में विक्रय मूल्य। अब हमें ये पता करना है, अब आपको पता आराम से कर सकते हो कि सर एक अंडा आप लेके आएंगे, ओनली वन एग लेके आएंगे तो कितने रुपए देंगे हम, 5/3 रुपीज। अगर वन एग को सेल करेंगे, एक अंडे को बेचेंगे, तो हम कितने रुपए देंगे सर, 12/5 रुपीज देंगे, 12/5 रुपीज देंगे। तो मान लो यहाँ पर तो आपको लिखा हुआ है कि उसे प्रॉफिट होता है, उसे लाभ होता है 143 रुपए का। मान लो आपको नहीं पता होता तो क्या करते हैं सर, पहले हम ये पता लगाएंगे कि सर इसमें से 5/3 बड़ा है या 12/5 बड़ा है। आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो फिर अपने आप पता चल जाएगा। मान लो सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा है या विक्रय मूल्य ज्यादा है इस कॉस्ट प्राइस से, तो आपको सीधा बात है ना कि आपको ज्यादा रुपए मिले जब आपने बेचे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य क्या होता है, खरीदा गया मूल्य, जो आपका परचेजिंग अमाउंट होता है, तो वो अगर आपका कम है और सेलिंग प्राइस या बेचा गया मूल्य विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो वो आपको ज्यादा है, तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं लिखा होता आप कैसे पता करते, जैसा हमने उसमें सीखा था किसमें, फ्रैक्शन नंबर में, कि सर एक तो 5/3 लिखा हुआ है, एक 12/5 लिखा हुआ है, इन दोनों में पता करना है कि सर इन दोनों में बड़ा कौन सा है। तो सर पहले क्या करेंगे, पहले इनके जो भी डिनोमिनेटर्स है उन दोनों को क्या करेंगे, उनका एलसीएम करेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम कर देंगे, जो इनके हर ये डिनोमिनेटर है। 3 का डिवाइड किया 1 और 5, 5 का डिवाइड किया 1 और 1, और 3 × 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। फिर इन दोनों को इस 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 5 से 5 टाइम, और 5 5 जे कितना हो गया, 25 मल्टीप्लाई हो गए। यहाँ पर कितना किया 3, और 12 3 जे कितना हो गया सर, 36। इसका मतलब बड़ा कौन सा है सर, ये वाला। और ये हमारा क्या 12/5 सेलिंग प्राइस है, मतलब कि सर होता तो हमें प्रॉफिट है, ये तो पता चल गया। अब प्रॉफिट कितना होता है ये भी बता दो फिर। सर हमें क्या हुआ, हमें हुआ सर प्रॉफिट, प्रॉफिट जिसे क्या कहते हैं, लाभ। अब लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कैसे पता करते हैं, प्रॉफिट या लाभ कैसे पता करते हैं सर, हम जितना हमारे पास में बेचने से रुपए आए, जितना सेलिंग प्राइस था उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, तभी तो आपका क्या बनेगा, प्रॉफिट बनेगा ना। कि आप सर जितना आपने बेचा, तो सेलिंग प्राइस या फिर आपकी जो विक्रय मूल्य था या फिर बेचा गया मूल्य था, उसमें से क्या कर दें सर, जितने में हम खरीद कर लाए। भाई सिंपल सी बात है, प्रॉफिट क्या होता है, बचाओ कि आपके पास में कितने रुपए बेचे। सर आप जितने रुपए सामने वाले को देकर आए थे, यानी कि जितने में परचेज करके लाए थे, खरीद कर लाए थे, जो कॉस्ट प्राइस था या क्रय मूल्य था, उसमें से आपने बेचते समय आपके पास में कितने रुपए आए, आपकी सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य कितना था, दोनों को माइनस कर दो, जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो सर इसमें से हम कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य को हटा देते हैं, क्रय मूल्य को हटा देते हैं। तो सर अगर हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है, 12/5, और उसमें से माइनस कितना करें सर, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, जो कितना है 5/3। चलो इन दोनों का माइनस करते हैं, ये क्या हो गया सर, फ्रैक्शन वाला हो गया ना, फ्रैक्शन वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। सर इन दोनों का सबसे पहले अगर हम एलसीएम करते हैं, तो अभी भी किया था ना 5 और 3 का एलसीएम, कितना था 5 और 3 का एलसीएम, 15। तो सर सबसे पहले यहाँ पर 15 लिखा। अब क्या करते हैं सर, सबसे पहले इसका इसमें डिवाइड करेंगे, 5 का 15 में डिवाइड करेंगे, कितने टाइम होगा सर, 5 का अगर 15 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम, 5 का 15 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 3 टाइम। और ये 3 जो है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा सर, इससे मल्टीप्लाई, तो 12 3 जे कितना हो जाएगा 36, जो हमने फ्रैक्शन में भिन्नात्मक संख्याओं की घटाव में देखा था। फिर क्या आ जाएगा माइनस। अब सर इस 3 का इसके अंदर डिवाइड कितने टाइम, 5 टाइम, और ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया 25, और 36 में से 25 अगर आप माइनस कर रहे हो तो आपके पास में कितना रहेगा 11,
और 11 अपॉन नीचे कितना रहेगा 15। ये हमारा क्या हो गया सर, ये हमारा प्रॉफिट या लाभ हो गया, ये हमारा क्या हो गया प्रॉफिट या लाभ। लेकिन क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट बताया है सर, क्वेश्चन में बताया है 143 रुपए लाभ बताया। क्वेश्चन में कितना बताया सर, 143 रुपए लाभ बताया हमें। क्वेश्चन में कितना बताया, 143 रुपए लाभ बताया। तो सर क्वेश्चन में कितना बताया हमें, क्वेश्चन में कहा कि नहीं आपको 11 अपॉन 15 नहीं, आपको 143 रुपए का लाभ हुआ है। इसका मतलब कि सर जो ये 11 अपॉन 15 है, ये जो 11 अपॉन 15 है, इसी का मान क्या है, इसी का मान हमारा 143 रुपए है। तो हमें वैसे एक्चुअल में कितना होता है, 11 अपॉन 15 रुपीज का प्रॉफिट होता है ना, क्योंकि ये भी सब रुपए है ना, क्योंकि ये भी रुपीज थे, ये भी रुपीज थे, तो ये भी रुपीज में आएगा। लेकिन एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ सर, हमें हमें एक्चुअल में 143 रुपए का 143 का लाभ हुआ, जो यहाँ पे लिखा हुआ आपको साफ साफ। तो सर इसकी वैल्यू कितनी है 143, क्योंकि हमें कितना हुआ 143, क्वेश्चन कितना बता रहा है, नहीं आपको 143 आप लाभ हुआ। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर आपको पता है ना कि यहाँ पर ये रुपीज हो गया, ये भी रुपीज है और ये भी रुपीज है, 143 हो जाएगा। इसके बाद में क्या करते हैं सर, यहाँ पर एक काम करते हैं कि इसका प्रॉफिट कितना होता है, 143 रुपए हमें पूरा का पूरा प्रॉफिट होता है जब हम सभी अंडों को बेच देते हैं। जबकि ये हमारा एक अंडे को बेचने वाला था ना, कि सर हमने जब वन एग या एक अंडे को जब हमने बेचा तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 11 अपॉन 15 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये 143 रुपए किसका प्रॉफिट है सर, ये सभी अंडों का प्रॉफिट है। ये किसका सर, सभी अंडों का प्रॉफिट है। कितना, 143 रुपए सभी अंडों का प्रॉफिट है। इसको फिर क्या करते हैं, 11 अपॉन 15 है, यहाँ से इसको इधर भेज देते हैं, यहाँ पर 1 रख लेते हैं। तो सर एक यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा 143 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 15, और यहाँ कितना आ जाएगा सर 11 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, आपको पता है इसका इसमें डिवाइड कर सकते हैं 11 का, 11 बन जाए 11 कितना आ जाएगा 3 और 33, तो ये आ गया सर 13 मल्टीप्लाई 15। तो सर एक इजिकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया 13 मल्टीप्लाई 15, और 13 को 15 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा। अगर आप 13 को 15 से मल्टीप्लाई करते हो तो 15 3 से कितना हो जाएगा 75, सॉरी 45, और 4 यहाँ पर, और 15 को 4 से किया तो सर 9, तो ये कितना आ गया सर 95। और ये आपका कितना आ गया सर 95, कितना आ गया सर, ये हमारा आ गया 95। तो एक की वैल्यू कितनी है सर 95। अब चेक करो क्या ऑप्शन में 95 आपको मिलता है क्या, यहाँ से देखो 95 मिल रहा है सर, 195 मिल रहा है। ठीक है, तो 195 मिल रहा है, हमें 95 मिल रहा है, और हमें कितना आ रहा है 195। देखिए इसमें रुको एक, यहाँ पर देखिए जब हमने इसको 15 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे 19 आएगा, 15 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 15 बन जाए 15, और 4 से जब प्लस किया तो कितना आया सर 195। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर 195। तो ये हमारे पास में क्या आ गए सर, टोटल एक्स आ गए। क्या आ गए सर, टोटल एक, क्योंकि ये जो 11 अपॉन 15 था ये किसका था, 1 एक का, टोटल क्या था 1 एक का प्रॉफिट था, एक अंडे का था। लेकिन 143 हमारा किसका हो गया सर, टोटल एक का। तो सर जब इसको इक्वल करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी आ जाएगी। टोटल क्या आ जाएगी सर, नंबर ऑफ क्वांटिटी, जो कितनी आ जाएगी 195 या 195 हमारे पास में क्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। दोबारा देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्या था कि कैलकुलेशन आपकी बड़ी थी ना, तो आपको ऐसा लगने लगा कि नहीं सर इसमें क्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। जब अब मैं आपको सिखाऊंगा ना, क्योंकि कैलकुलेशन कराते वक्त तो मुझे एक एक बात समझानी पड़ती है, लेकिन अब जब आप समझोगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि उस समय मुझे हर बात एकदम धीरे धीरे लिखनी पड़ती है। तब वो लगता है कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन होगा, बड़ा नहीं बहुत छोटा क्वेश्चन। देखना पहले आपको क्या कहा कि सर जब आप परचेज करते हो, खरीदते समय क्या करते हो सर, 5 रुपए में 3 अंडे आप लेते हो, यानी कि 3x एट रुपीज 5। तो हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कितनी रखी 5 रुपीज में कितने अंडे सर 3x। यहाँ पर मैंने क्या कहा था, क्वांटिटी को 1 बना लेना, तो सर क्वांटिटी को 1 बनाया तो कितना आ गया 5/3। सर इसकी जब सेलिंग प्राइस बेच रहे तो कितने में कर रहे हैं 5 रुपीज 12, 12 रुपए में 5 अंडे की दर से बेच रहे हैं। तो हमने क्या किया सर 12 रुपीज में 5x सेल कर रहे हैं, यहाँ भी 1 एक किया, एक अंडा बनाया, क्वांटिटी को 1 कर लिया, तो सर ये 5 कहाँ पे आ गया नीचे। तो सर इसका मतलब इस एक अंडे की कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कितना है 5/3, और इस एक अंडे का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना है सर 12/5 से। अब प्रॉफिट क्या करते हैं, प्रॉफिट सर बेचे गए मूल्य जो होता है, जो सेलिंग प्राइस से विक्रय मूल्य होता है, उसमें से कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य को माइनस कर दो, तभी तो आपके पास में प्रॉफिट रहेगा। कि जितना आप खरीद कर लाए उसमें से बेचे हुए, जितने में आप बेचा उसमें से खरीदे हुए मूल्य को घटा दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्योंकि बड़ा कौन सा होता है, देखो प्रॉफिट होता है उस समय आपके पास में कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है कि सेलिंग प्राइस। आपको पता है सर प्रॉफिट कब होगा,
जब हमारे पास में हम जितने रुपए में खरीद कर लाए, हम जितने रुपए में परचेज करके लाए, उससे ज्यादा रुपए में अगर सेल कर रहे हैं, उससे ज्यादा रुपए में अगर बेच रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट होगा। इसका मतलब सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य क्या होता है सर, बड़ा होता है। कब? जब हमें प्रॉफिट होता है। और अगर लॉस होगा तो सर जितने रुपए में खरीद कर लाए या जो परचेजिंग अमाउंट है उससे सेलिंग अमाउंट हमारा क्या होगा सर, कम होगा। हम जितने बेच रहे हैं वो कम होगा, तो हमें क्या होगा, लॉस या घाटा हो जाएगा, है ना, हानि हो जाएगी। हानि कब होगी सर, हम मान लो कि आप 100 रुपए में लेकर आए और आप 80 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको क्या हो गई, हानि। इसका मतलब आपने बेचा हुआ मूल्य या सेलिंग प्राइस कितना था, 80, जो आपका कम था। लेकिन अगर आप 100 रुपीज में कोई लेके आते हो और अगर आप उसको 120 रुपीज में सेल कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो सर, सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा है। तो हमेशा प्रॉफिट कब होता है, लाभ कब होता है, जब हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करते हैं। तो सर 12/5 में से 5/3 माइनस कर दिया, सिंपल सा था। दोनों का एलसीएम किया, इसका डिवाइड किया 3, 36 माइनस का कितना होगा 25, तो 11/15। ये हमारा क्या रहा सर, प्रॉफिट। किसका सर, जब इस एक अंडे को खरीदा और एक अंडे को बेचा, जब 1 एक को परचेज किया और 1 एक को क्या कर दिया, सेल कर दिया, उस समय हमें 11/15 का क्या हुआ, प्रॉफिट। लेकिन सर यहाँ कहा कि जब ये पूरा आपने सौदा किया, यानी कि जितने अंडे खरीदे उतने अंडे बेचे, तो पूरे में आपने खरीदने बेचने में, परचेजिंग सेलिंग, उस समय आपको टोटल कितना हुआ सर, 143 का प्रॉफिट, 143 रुपए का लाभ हुआ। इसका मतलब कि सर 11/15 तो एक अंडे में, लेकिन एक्चुअल में कितना हुआ, 143 का। तो इन दोनों को बराबर कर दे। जब इन दोनों को बराबर कर दिया तो इधर 1 बना लेते हैं। जैसे ही 1 बनाया तो ये नीचे 11 और इधर 15 चला गया, और ये हमारे पास में क्या आ गई, जो 1 की वैल्यू आ गई, वही हमारी क्या हो जाएगी सर, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी हमारे पास में क्या आ जाएगी, इधर 1 बना लो, वो क्योंकि इसका प्रॉफिट 1 एक का प्रॉफिट किसके बराबर कर दिया सर, टोटल के बराबर कर दिया। तो यहाँ से क्या कर देंगे, 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 1 की वैल्यू जो होगी वही क्या होगी सर, हमारी टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी होती है। क्योंकि देखो क्वांटिटी एक्चुअल में पता है यहाँ पे करते क्या है, यहाँ पे देखो मैं इसको थोड़ा सा और थोड़ा आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी आपको कभी भी पता करनी हो ना, तो उसको इस तरह भी करते हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, या फिर अगर आपको कुल संख्या अगर कभी भी आपको पता करनी हो, कुल संख्या आपको पता करनी हो, तो उसको ऐसे करते हैं कि देखो आपको अभी प्रॉफिट हो रहा है, दोनों जगह प्रॉफिट हो रहा है, तो सर एक तो टोटल प्रॉफिट, एक तो क्या कुल प्रॉफिट, कुल लाभ कितना हुआ सर, ₹143। इसमें से एक अंडे को बेचने पर कितना लाभ होता है उसका डिवाइड करते हैं। एक अंडे को बेचने पर कितना लाभ होता है सर, एक अंडे को जब हमने बेचा, ओनली 1 एक को सेल किया, तो कितना हुआ सर, 11/15 का प्रॉफिट हुआ। इन दोनों का डिवाइड कर दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी या कुल संख्या आ जाएगी। ऐसे पता करते हैं। याद करो, जब आपने कभी किया होगा कि जैसे मान लो मैं कहूं कि आपके पास में 100 चॉकलेट्स हैं, आपके पास में कितनी है, 100 चॉकलेट्स है, और आप एक फ्रेंड को 2 चॉकलेट्स गिवन करते हो। एक फ्रेंड को कितने देते हो, 2 चॉकलेट्स, 2 चॉकलेट। तो आपके पास में टोटल कितने फ्रेंड है, आप क्या कहोगे सर, 100 चॉकलेट्स थी, उसमें हमने 2 चॉकलेट्स का डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक फ्रेंड को कितने दे रहे हैं, 2 चॉकलेट्स, 2 चॉकलेट दे रहे हैं। तो जब हमारे पास में टोटल कितनी आ जाएगी, 50, और ये हमारे क्या है सर, 50 फ्रेंड्स। ये हमारे पास में क्या पता सर, कि सर 50 फ्रेंड्स। इसी तरह हमने यहाँ पर किया कि सर जब हमने एक अंडे को या एक को सेल किया, तो कितना आया सर, हमारे पास में 11/15 प्रॉफिट आया। लेकिन एक्चुअल में सभी अंडों को बेचने पर कितना प्रॉफिट हो रहा था सर, 143। तो जो टोटल प्रॉफिट था उसमें हमने एक अंडे के प्रॉफिट का डिवाइड कर दिया। अब मैंने क्या कहा था, जो सबसे नीचे नीचे था वो तो सबसे ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब 143 ऊपर था, नीचे वाला 15 यहाँ चला गया और 11 यहाँ आ गया। फिर भी देख लो सेम वही कहानी आएगी। तो सर ये 13 और 13 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा सर, हमारे पास में 195। तो इसका मतलब कितने अंडे थे सर, 195 है, 195 अंडे हमारे पास में रहे थे। इस तरह भी ये, या तो ये याद रख लेना, बहुत इजी है कि सर हमें टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कभी पता करनी हो, तो इधर भी प्रॉफिट हो रहा है, उधर भी प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों जो टोटल हो उसमें एक का भाग दे दो, जो कुल हो टोटल उसमें ओनली 1 का डिवाइड कर दो, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। छोटा सा क्वेश्चन था, एक बार के लिए इसको वापस देख लीजिए, ताकि आप फटाफट से इसको ना वापस एक बार इसको रीडिंग लगा लीजिए। पूरे क्वेश्चन को जब रीडिंग लगा लोगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। यहाँ पर क्या किया, क्वांटिटी 1 की, फिर प्रॉफिट के लिए माइनस किया। छोटी सी देखो 3 ही पार्ट है, क्वांटिटी को 1 किया, प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस माइनस किया, एक पे अंडे पे कितना प्रॉफिट हो रहा था, इतना, टोटल कितना हो रहा था, इतना, दोनों का डिवाइड किया और अपना 195 आंसर आया। बस ये छोटे से इसमें 3 स्टेप है, 1 2 और ये 3rd स्टेप, ये 3 स्टेप है। 3 स्टेप में इसका आंसर क्या हो गया सर, हमारे सोल्व हो गया। एक फ्रूट मर्चेंट है जो नींबू या लेमन परचेज करता है या खरीदता है, और खरीदने की जो दर है, खरीदने की जो रेट, या फिर जिसे क्या कहते हैं सर, दर,
वो कितनी है वो मैं बता देता हूँ। वो लिखी हुई है 1 रुपए में 2, यानी कि ₹1 और 2 लेमन, यानी कि 2 नींबू। 1 रुपए में 2 नींबू, 1 रुपए में 2 नींबू या 2 लेमन ₹8 1, ये इसकी क्या है सर, परचेजिंग रेट है या फिर खरीदने की दर है। और ये इसको क्या करता है सर, इसको जो सेल करता है या इसको जो सेल करता है या इसको जो बेचता है वो कितने में सेल करता है सर, वो जो सेल करता है उस सेलिंग रेट या फिर बेचने की जो दर है वो दर क्या है सर, वो लिखी हुई है ₹3, यानी कि ₹3 में 5 लेमन, 5 नींबू, यानी कि 3 रुपए में 5 नींबू क्या करता है सर, वो बेचता है। ये इसकी क्या है सर, रेट ऑफ सेलिंग है या बेचने की दर है। अब आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि इसका लाभ प्रतिशत, इसका प्रॉफिट परसेंट कितना है, इसका प्रॉफिट परसेंट या इसका लाभ प्रतिशत कितना, प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत कितना है। आपको ये आंसर बताना है कि इसका लाभ परसेंट या प्रॉफिट परसेंट कितना है, लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंट कितना है। छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट से इसको सोल्व कर लीजिए। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में भी सेम वही काम करेंगे, ठीक है। यहां जब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं सर, सबसे पहले इसकी कॉस्ट प्राइस या इसका क्रय मूल्य पता करते हैं कि सर इसका कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कितना है। तो कॉस्ट प्राइस या फिर जो क्रय मूल्य है वो कितना लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है सर 1 रुपए में 2 नींबू, ₹1, 2 लेमन, ₹8 1। तो यहाँ पर सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि ₹1 इज इक्वल टू 2 लेमन, ₹1 इज इक्वल टू 2 लेमन, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं सर, यहाँ से करते हैं कि यहाँ पर 1 लेमन कर लेते हैं, इसको लेमन को कितना कर लेते हैं, क्वांटिटी को 1 कर लेते हैं। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा सर, उधर चला जाएगा। तो ₹1/2, यानी कि एक नींबू के लिए या 1 लेमन की जो कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य है वो कितना होगा, 1/2। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में सर हमें इसकी सेलिंग प्राइस या इसका विक्रय मूल्य पता करना है। सेलिंग प्राइस या फिर इसका जो है वो विक्रय मूल्य पता करना है, वो कितना रहेगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इसकी रेट ऑफ सेलिंग कितनी है, बेचने की दर कितनी है, ₹3, 5 लेमन, यानी कि ₹3 और ₹3 में कितने लेमन हम सेल कर रहे हैं सर, 5 लेमन या 5 नींबू क्या कर रहे हैं सर, बेच रहे हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से भी इसको क्वांटिटी को 1 बनाते हैं। तो इसको क्या किया सर, 1 लेमन किया। जब ये 1 लेमन किया तो यहाँ पर कितना आ गया 3, और ये 5 कहाँ गया इसके नीचे, तो ₹3/5, यानी कि 3/5 क्या आ गए सर, एक नींबू की या 1 लेमन की क्या आ गई, रेट ऑफ, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है 1 नींबू की, इसकी नींबू की जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य कितना है एक नींबू के लिए, 3/5। आपको पहले से लिखा हो प्रॉफिट, अगर नहीं लिखा हो तो आप पता कर सकते हो कि 1/2 और 3/5 में कौन ग्रेटर है, आपको वैसे पता चल जाएगा। क्योंकि 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है 10, 10 और 10 तो कितना आ जाता सर, अभी प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट का मतलब कि सर सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा है। तो सर सबसे पहले इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, प्रॉफिट, या फिर जिसे क्या निकाल लेते हैं सर, लाभ। आप सबको पता है कि प्रॉफिट या लाभ कैसे पता करते हैं सर, ज्यादा कौन है, प्रॉफिट में ज्यादा कौन होता है सर, हमेशा सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है, किससे सर, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य से। तो इसको क्या कर देते हैं सर, माइनस कर देते हैं। चलिए सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कितना है 3/5, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 1/2। इन दोनों का जब एलसीएम करेंगे तो 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है 10, 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है 10, आप करके देख लीजिए। 5 और 2 का अगर एलसीएम करोगे तो 2 का करोगे तो 5 और 1, 5 का करोगे तो 1 और 1, 2 × 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। जब सर इसका डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम हो जाएगा 2 टाइम, और 2 अगर ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, इसके बाद में क्या करेंगे सर, 2 का इसमें 10 में डिवाइड कर देंगे तो कितने टाइम 5 टाइम, और 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1/10। ये क्या आ गया सर, इसका प्रॉफिट किसका सर, एक नींबू का। और आपको क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंट, आपको तो क्या फाइंड आउट करना है सर, प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, प्रॉफिट परसेंट पता करना था। आप सबको पता है कि सर प्रॉफिट परसेंट कैसे पता करते हैं सर, प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रॉफिट परसेंट, या जिसे क्या लिखूं सर, लाभ प्रतिशत,
तो सर प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट डिपेंड किस पे करता है, लाभ निर्भर किस पे करता है, तो प्रॉफिट या लाभ जो होता है वो हमेशा सर सीपी या क्रय मूल्य पे डिपेंड करता है, क्रय मूल्य पे निर्भर रहता है। और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा सर 100, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। अब आप सबको पता है कि सर यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो कितना है, ये 1/10 है। तो सर 1/10 तो कहाँ रहेगा, ऊपर की तरफ, 1/10 ऊपर रहेगा। जबकि सीपी या क्रय मूल्य कितना है, ये रहा आपका सीपी या क्रय मूल्य 1/2, 1/2 कौन रहेगा सर सीपी। मैंने क्या सिखाया था कि ये जो अगर नोमिनेटर या हर अंश में भी अगर आपके फ्रैक्शन या भिन्न हो तो ये तो आ जाता है नीचे की तरफ, और अगर सबसे नीचे जो होता है वो चला जाता है ऊपर की तरफ। तो सर ऊपर पहले से कौन है 1 और नीचे वाला 2 ऊपर चला गया, नीचे पहले से 1 था और ऊपर वाला 10 और नीचे आ गया। अब यहाँ पर आपको सबको पता है ना कि सर यहाँ पर और मल्टीप्लाई में कितना है, मल्टीप्लाई में कितना है सर, मल्टीप्लाई में 100 है, मल्टीप्लाई में कितना रहेगा सर 100 रहेगा मल्टीप्लाई में। अब इसको छोटा सा काम है, इसको सोल्व कर लेते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ ना, जिससे अपन इसको इधर ले आए और इसको सोल्व कर सके। इसको थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, 1 मिनट को, 1 मिनट के लिए, ठीक है। इसको इधर कर देते हैं, है ना। और ये जो 0 है ये 0 यहाँ लिख ही देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसको इधर ले आते हैं ना, ताकि आप इसको थोड़ा सा सही सोल्व कर पाए। अब आप सबको पता है कि सर इसको इजीली क्या कर देते हैं 100 में काट सकते हैं। सर इसको जब कट करेंगे तो यहाँ से 10 से कितना हो जाएगा 10 टाइम हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, नीचे तो 1 है, 1 का तो कोई इफेक्ट रहना नहीं है, और 1 से तो 1 हटाई दो, 2 ऊपर है और 10 इधर से, तो 2 10 से कितना हो गया सर, 2 10 से हमारे पास में हो गया 20, 2 10 से कितना हो गया 20, और ये किस में कन्वर्ट हो गया सर, ये परसेंटेज में। तो इसका प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ 20%। दोबारा देख लीजिए एक बार के लिए। सर पहले कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कितना था, 2 लेमन 8 रुपीज 1, 1 रुपए में 2 नींबू, इधर से क्वांटिटी 1 की, तो 1 लेमन की प्राइस कितनी है 1/2, 1 नींबू की प्राइस कितनी हो गई 1/2। सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य की रेट क्या थी, 5 लेमन 8 रुपीज 3, 5 नींबू 3 रुपए में। तो यहाँ पर हमने क्या किया 1 लेमन या 1 नींबू 3.5 रुपीज में। प्रॉफिट है, प्रॉफिट जब भी होगा तो सर आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो हमेशा क्या होगी सर, सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होगी। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस या विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे, क्योंकि ये बड़ा है, दोनों को माइनस किया तो पता चला कि फ्रैक्शन वाली सब्ट्रैक्शन है, भिन्न वाला घटाव है, तो हमने छोटा सा घटाव था माइनस कर लिया, 1/10 क्या आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं सर, प्रॉफिट या लाभ उसके अपोन में कौन आएगा, प्रॉफिट या लाभ किस पे डिपेंड करता है सर, क्रय मूल्य पे, सीपी पे। अगर ये नहीं होगा तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी या लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। सर लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 1/10, सीपी या क्रय मूल्य कितना है 1/2। अब ये 10 ऊपर पे है, ऊपर भी 10 है, तो ये 10 नीचे आ जाएगा, नीचे वो सबसे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जब भी ऐसी कुछ दिखाई देना तो ऐसा करते हैं। याद करो अभी हमने कुछ समय पहले ऐसे यहाँ पर गया था, ऊपर कुछ नहीं था, केवल नीचे आपके फ्रैक्शन थी, तो नीचे वाला ऊपर चला गया। ये आपको अंश और हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आपके पास में फ्रैक्शन है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा। तो ये 2/10, तो 10 का 100 में डिवाइड किया 10 टाइम, और 2 × 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 20% या 20% क्या आ जाएगा सर, हमारा आंसर आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट। एक बार के लिए इस क्वेश्चन को वापस इसको एक बार देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो ये हमारे आज के टोटल क्वेश्चंस थे, है ना। हमने इसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, कुछ क्वेश्चंस और हमारे रहे हुए हैं जो हमारे अंकित मूल्य वाले हैं, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी इन क्वेश्चंस को एक बार वापस देख लेना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, बाकी क्वेश्चन फिर हम कल डिस्कस करेंगे, और इस तरह प्रॉफिट लॉस को बहुत इजी मेथड में सोल्व कर रहे हैं ताकि आपके अच्छे से सोल्व हो सके और आपके अच्छे नंबर आ सके। थैंक यू।